मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि सभी लोगों को संकल्प दिलाएं। मेरा ऐसा निवेदन आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी। भाई कौन है? ये चढ़ेगा लोग पर कोई नहीं चढ़ेगा। और इंदौर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, और इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के मेरे बहनों भाइयों, भांजे भाइयों, इंदौर एक उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। इंदौर की मिसाल पूरे विश्व में स्वच्छता के लिए दी जाती है। केवल देश के अलग अलग राज्यों से नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से सफाई सीखने, स्वच्छता सीखने लोग इंदौर की धरती पर आते हैं, इंदौर का काम देखते हैं। अभी जो गीत हमने सुना वो बिल्कुल सच है। स्वच्छ तो बनाया है, अब इंदौर को स्वस्थ बनाए रखना है। कोरोना एक बार फिर संकट लेके आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल रहा हूं क्योंकि आवाज आपको साफ सुनाई दे। संकट गहरा रहा है और मैं बेचैन हूं क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या घट के 141 के आसपास हो गई थी। 141 केस आ रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में मिला के, लेकिन आज 1500 से ज्यादा आए पूरे प्रदेश में। इंदौर के 400 से 386 ऐसा कुछ आए। अब ये खतरनाक संकेत है। प्रवीण भैया, समय पे हमें संभलना होगा। मैं भोपाल में भी मास्क लगा रहा हूं लोगों के चेहरे पर। आज 11 बजे भोपाल में भी, और भोपाल के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया। लेकिन इंदौर आए बिना मेरा दिल नहीं माना। क्योंकि इंदौर अगर खड़ा हो गया तो मैं पूरे मध्य प्रदेश को खड़ा कर लूंगा। वायरस कोरोना का भी है, वायरस खत्म नहीं हुआ, वायरस तो हवा में है। लेकिन अगर हम मास्क लगाए रखें, बचने का एक ही उपाय, सबसे प्रभावी उपाय, अरे सेठी जी क्या, अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो दुनिया भर के अध्ययन ये बताते हैं कि मास्क अगर रहे और ठीक से हम फेस कवर कर ले, नाक और मुंह, तो 90% इस संक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन हम थोड़े निश्चिंत हो गए, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया। लॉकडाउन के बाद जब निकले तो फिर पुराने उत्सव के मूड में आ गए। कार्यक्रमों का आयोजन, पार्टियां, शादियों में बड़ी संख्या, और इस उमड़ती हुई भीड़ में मास्क न होने के कारण अरे सेठिया जी संक्रमण को एक बार फिर से बढ़ावा दे दिया। हमने पहला दौर भी देखा है, पहली लहर हमने देखी है कि कैसे फिर एक बार बढ़ना शुरू है तो लगातार केस बढ़ना शुरू होते हैं, और पिछली बार से ज्यादा तेजी से भी बढ़ा है। और इंदौर में बढ़ता है तो इंदौर के आसपास बढ़ता है, आसपास के सारे, क्योंकि इंदौर धड़कन है हमारी। इंदौर के बिना लोगों का काम नहीं चलता। इसलिए इंदौर की जवाबदारी केवल इंदौर की नहीं है, इंदौर की जवाबदारी पूरे मालवा और निमाड़ को बचाने की है, मध्य प्रदेश को बचाने की है। हम पड़ोसी राज्य में हालत देख रहे हैं,
30-30, 35-35 हजार केस आ रहे हैं हमारे पड़ोसी राज्य में, और वहां से आना जाना भी, हालांकि बसों के आने जाने पर प्रतिबंध मैंने लगा दिया है, सीमाएं सील कर रहे हैं। लेकिन इंदौर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि निश्चिंत ना हो, कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, हाथ स्वच्छ रखिए, और प्लीज मैं दिल से कह रहा है मामा, कुछ दिनों के लिए उत्सव मनाना छोड़ दीजिए, एक बार कंट्रोल कर ले, फिर जिंदगी पड़ी है, कोई चिंता थोड़ी है। और इसलिए ये आज के कार्यक्रम भी रखे, 11 बजे सायरन बना, मैं इनका मन में तो संकल्प ले लें, और 7 बजे भी बजे, और रोज बजेंगे, लेकिन रोज खड़े नहीं होना, संकल्प आज लेना है। लेकिन बजता हुआ सायरन इस बात का प्रतीक है कि कोरोना भी है, इसको पूरी तरह से समाप्त हमें करना है। मैं डराने नहीं आया, लेकिन मैं आपको जागृत करने आया हूं। 4000 से ज्यादा लोग हमने खोए हैं। हमने अपने प्रिय सांसद को खोया, नंद कुमार सिंह चौहान को, कोरोना से। हमने ब्यावरा के विधायक डांगी जी को खोया है कोरोना से। अपने पुलिस के प्रिय अधिकारियों को खोया है। हमने डॉक्टर्स खोए हैं, रेवेन्यू के अधिकारी खोए हैं, आम जन को खोया है। अब वो दौर हम लौटने नहीं देना चाहते, इसलिए संकल्प करो आप मेरे साथ। तो इंदौर में मुख्यमंत्री लोगों को संकल्प दिला रहे हैं कि मास्क से ही सुरक्षा है और इसीलिए सबको मास्क और कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ जंग में आज संकल्प अभियान की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज सिंह की अपील के बाद सायरन बजते ही लोगों ने मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संकल्प लिया। भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह इस अभियान में शामिल हुए। कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान को नौटंकी करार दिया। मध्य प्रदेश में आज सुबह 11 बजे जैसे ही सायरन की आवाज सुनाई दी, जो जहां था वही थम गया। 2 मिनट का मौन धारण किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का संकल्प लिया। भोपाल में खुद सीएम शिवराज सिंह ने मास्क बांटे और गोले बनाकर लोगों से सोशल दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा का नारा दिया। सीएम शिवराज सिंह की पत्नी साधना सिंह ने भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कोविड गाइडलाइन को लेकर जन जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। और दुकानों पे भी हम गोले बना रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। यही कोरोना के संक्रमण से बचने का प्रभावी उपाय है। ये जन जागरण अभियान है, मुझे विश्वास है पूरी तरह भीड़ भाड़ नहीं करना है, रंग गुलाल के हिंदी से निकलना है, शांति से अपने घर अपनी होली मनाएं, सड़कों पर भीड़ न निकले ताकि संक्रमण से बचें। मास्क को कोरोना के लिए जो भी बताया गया वो सब गाइडलाइन का पालन करें। ये उसके लिए जागरण है जो गृह विभाग ने जारी की है। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश भर में जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी कोरोना को लेकर जन जागरण के इस अभियान में शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी एक साथ सड़क पर उतरें और शहर की, प्रदेश की जनता से निवेदन करें कि वे मास्क लगाएं। ये बहुत ही सराहनीय सोच थी माननीय मुख्यमंत्री जी की। निसंदेह इससे जन जागरण होगा। देखें तो पुलिस सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समूह में से है, जिसको देखते हुए उनकी जागरूकता के लिए भी जगह जगह पुलिस लाइन में भी इसके लिए चीजें बताई गई हैं। पिछले दिनों भी लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, लेकिन उन सीमाओं में अधिकतम इसका पालन करें, अपने आसपास के परिवेश में इस चीज के लिए लोगों को जागरूक करें। इधर कांग्रेस ने इस अभियान को कोरी नाटक नौटंकी बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार की लापरवाही के चलते ही प्रदेश भर में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। कांग्रेस ने 24 मार्च को मोदी सनक दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत कांग्रेस मजदूरों और कामगारों को बताएगी कि कोरोना काल में मोदी सरकार के फैसलों की वजह से उनके रोजगार छिन गए। कांग्रेस के स्टैंड पर बीजेपी ने पलटवार किया है। उसी दिन पहचान गए थे जिस दिन पहली बार झाड़ू लेके सड़क पे निकले थे। काम अच्छा है, नो डाउट, लेकिन हर क्षेत्र में
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पाखंड नहीं चलता, इसलिए वो कर्मवीर लोग हैं, वो पहचान गए इसके पाखंड को। नाटक नौटंकी, थाली बजाओ, सायरन बजाओ, चिल्लाओ, ये नाटक नौटंकी से आज जनता थकी हुई है कि इस नाटक नौटंकी से कोविड का इन्फेक्शन क्या दूर होगा। नेता बहुत विद्वान है कांग्रेस के, आदरणीय राहुल गांधी जी बड़े योग्य हैं, उनसे बता दें क्या क्या और करें, वो बता देंगे, वो करने लगेंगे। हम बताएं तो सर, ये खुद कुछ करते नहीं है, कोई करे तो कमियां निकालते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो? वैसे कोरोना को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में मास्क पहनना और सोशल दूरी संक्रमण से बचने का कारगर उपाय है। लिहाजा जन जागरण के साथ ही कोरोना पर कंट्रोल के लिए सबकी भागीदारी और एक ईमानदार कोशिश की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर आज सुबह 11 बजे 2 मिनट के लिए मध्य प्रदेश में सायरन बजा। सायरन बजते ही लोगों को रोक करके मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया गया। सरकार के इस अभियान में कई सामाजिक संगठन जुड़े, सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते नजर आए। अखिल भारतीय किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान ने भी भोपाल के लिंक रोड नंबर 1 पर समाज के लोगों के साथ सायरन बजाया, लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश के हर वर्ग, समाज, जनप्रतिनिधि, शासकीय सेवक आगे आकर मेरा मास्क मेरी सुरक्षा संकल्प अभियान में सहभागी बन रहे हैं। पथरिया से बसपा विधायक रामबाई के घर पुलिस ने एक बार फिर दबिश दी। दरअसल देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस को रामबाई के पति गोविंद सिंह की तलाश है। एसटीएफ की 11 टीमें रामबाई के सागर स्थित मकान पहुंची। पुलिस ने रामबाई और परिजनों से गोविंद सिंह के बारे में पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोविंद सिंह को चौरसिया हत्याकांड में आरोपी बनाया गया, जिसके बाद से वो फरार हैं। वहीं रामबाई ने मीडिया के माध्यम से पति से अपील की कि वो सरेंडर कर दें, क्योंकि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है और अंदेशा है कि कहीं वो खारिज ना हो जाए। इसलिए जहां कहीं भी वो सरेंडर कर दें, हम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं। मीडिया चैनल वाले हैं कि जहां भी हमारे पति हों उन तक ये सूचना पहुंचे, जानकारी पहुंचे, और वो जहां भी हों, जैसे भी हों, वो अपने आप को न्यायालय में सिलेंडर कर दें या शासन प्रशासन के समक्ष सिलेंडर कर दें, क्योंकि अगर वो पेश नहीं होंगे तो 26 तारीख को जो हमारी दिल्ली में बेल लगी हुई है, वो उसमें कुछ ऐसी संभावना लग रही है कि वो कहीं खारिज ना हो जाए। तो हमारे सहयोगी सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर दंडोतिया भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज पत्नी को अपील करनी पड़ी, विधायक को अपील करनी पड़ी अपने पति से ही कि जहां कहीं भी वो सरेंडर करें। देखिए पुनीत, बिल्कुल 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार थी, ये उसी का असर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को खासकर ये फटकार लगाई थी। जिस तरीके से लगातार गोविंद सिंह परिहार जो है रामबाई के पति, इस पूरे मामले पर, देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मामले पर फरार चल रहे थे। खासकर बात करें तो राजनीतिक संरक्षण की बात इसमें कही जा रही थी, और रामबाई चूंकि खुद विधायक है, पिछली कांग्रेस सरकार में वो कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही थी। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि सरकार के दबाव के चलते इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और रामबाई के पति को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उसके बाद जब हालात बदले तो रामबाई ने बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया, और उसके बाद तक उनके पति की गिरफ्तारी जब इस पूरे मामले पर नहीं हुई, तो जो याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीड़ित परिवार की ओर से लगाई गई थी, उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार जो है वो मध्य प्रदेश की पुलिस और प्रशासन को लगाई थी। उसके बाद में 26 तारीख को चूंकि इस पूरे मामले पर रामबाई के परिवार की ओर से, रामबाई की ओर से जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है अपने पति को लेकर, लिहाजा इस याचिका के खारिज होने की संभावना जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि आज रामबाई ने अपने पति से ये गुहार लगाई है मीडिया के माध्यम से कि वो जहां भी हो सरेंडर करें, चाहे वो कोर्ट के अंदर सरेंडर करें या फिर पुलिस और प्रशासन के सामने सरेंडर करें। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में पुलिस की सख्ती भी लगातार देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, आईजी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने
रामबाई के निवास पर दबिश दी थी। उसके बाद में जबलपुर एटीएस को इस पूरे मामले का जिम्मा सौंपा गया था और उसके बाद में आज भी पुलिस के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगभग 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है रामबाई के सागर नाका स्थित जो उनका घर है दमोह में, वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ की खबरें भी सामने निकल कर आई है। पर लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो गोविंद सिंह परिहार जो रामबाई के पति हैं अभी तक फरार चल रहे हैं और देखना होगा कि रामबाई के अपील का असर उन पर कितना होता है और क्या वो वाकई में सरेंडर करते हैं। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए। तो अब पति से सरेंडर करने की गुहार विधायक महोदय ने लगाई, देखते हैं कि क्या इसका असर होता है, क्योंकि चौतरफा दबाव पुलिस पर भी और परिवार पर भी बढ़ता जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।